कहानी की शुरुआत केन नाम के कैरेक्टर से होती है, जो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और पैसे लेकर लोगों को मारने का काम करता है। एक खतरनाक क्रिमिनल की लाइफ जीने के बाद जिंदगी उसे दोबारा मौका देती है खुद में सुधार लाने का, लेकिन तभी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है जब हीरो के सामने उसके पूरे परिवार को मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका गुस्सैल और खतरनाक रूप आपको देखने को मिलेगा जब वह अपने परिवार का बदला लेने के लिए हथियारों को ढूंढ कर मारता है। इस रिवेंज ड्रामा को देखकर आपको पता लगाना होगा कि वह कौन लोग हैं जो हीरो के परिवार को मारते हैं और क्यों मारते हैं। कहानी की शुरुआत में हम केन और उसके क्राइम पार्टनर रिको को देखते हैं, जो कि शहर के बहुत बड़े डोना का सारा साम्राज्य तबाह कर देते हैं। उसके बाद केन रिको को बताता है कि अब वो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। अगले सीन में हम केन को उसके घर के अंदर देखते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ और सुंदर बेटी होती है, और वो अपनी वाइफ को बताता है कि अब हमें इस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना होगा। फिर वो कपड़े बदलने के अपने रूम में चला जाता है। अब वो कपड़े बदल रहा होता है, तभी उसे बाहर हॉल से कुछ इंसानों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो हॉल में आ जाता है। अब वो देखते हैं कि उसके घर के अंदर बहुत सारे लोग घुस आए हैं, जिन्होंने मास्क के अपने चेहरे ढक रखे हैं। वो उन्हें देखकर कुछ समझ पाता उससे पहले उनमें से एक आदमी केन को बताता है कि तुमने स्टार गैंग को ख़त्म करके मेरा काम आसान कर दिया है। अब मैं इस शहर पर आसानी से राज कर सकूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तभी केन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके एक आदमी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसकी वाइफ को भी उन लोगों ने बंदी बना रखा होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता है। फिर वो लोग मार के उसका भरता बना देते हैं और फिर उसके सामने ही उसकी वाइफ को शूट कर देते हैं। वो गुस्से से चिल्लाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साम्राज्य को मिटा दूंगा, लेकिन तभी वो लोग उसकी बेटी को भी शूट कर देते हैं। ये देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस परिवार के लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, आज वो परिवार उसकी आंखों के सामने खत्म हो चुका था। केन ये नज़ारा देख ही रहा होता है, तभी एक आदमी उसे शूट कर देता है और इस तरह केन समेत उसके परिवार का अंत हो जाता है। अगले दिन समाचार में ये खबर दिखाई जाती है कि केन ने पहले अपने परिवार को निपटाया और फिर अपने आप को शूट कर लिया। अगले सीन हमें सीधे 8 साल बाद लेकर जाता है, जहां हम केन को जिंदा देखते हैं, क्योंकि रिको ने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन केन का पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है, यानी पिछले 8 सालों से रिको उसकी देखभाल व ट्रीटमेंट कर रहा है। रिको ने उसकी देखभाल के लिए एक आदमी को भी रख रखा है, जिसका नाम जिम्मी होता है, और इन लोगों ने केन को पिछले 8 सालों से दुनिया से छिपाकर एक सुरक्षित जगह रख रखा है। अगले सीन में हम जिम्मी को देखते हैं, जो कि केन को खुली हवा में घुमा रहा होता है। फिर जिम्मी केन अपने कंधों पर उठाकर उसके रूम में छोड़ने जा रहा होता है, तभी एक आदमी केन के ऊपर चाकू से हमला कर देता है, जिसके कारण केन घायल हो जाता है। आपको बता दे, ये आदमी वही होता है जिसका बहुत टाइम पहले केन ने एक हाथ काट दिया और अब ये केन से अपना बदला लेने के लिए आया होता है। अगले सीन में हम केन को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं, जहां उसकी सुरक्षा के लिए 2 जवान बाहर तैनात होते हैं। तभी एक आदमी वहां आता है और उन जवानों को कुछ पैसे देकर वहां से जाने के लिए बोलता है, और अब वो लोग पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। अब ये आदमी सेम के वार्ड के अंदर दाखिल होता है और अपना मास्क पहन लेता है। आपको बता दे, ये वही आदमी होता है जो उस दिन केन के घर मौजूद था। अब ये आदमी केन की बोतल में जहर का इंजेक्शन लगा देता है। तभी केन उसे अपने अधमरे शरीर के जरिए पकड़ लेता है और उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उसकी जान ही चली जाती है, और अब केन को धीरे धीरे सब कुछ याद भी आने लगता है। अब रिको भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और केन को अपनी ओर आता देख वो एकदम चौंक जाता है। अगले सीन में हम एक फैक्ट्री देखते हैं, जहां ये मास्क वाले लोग अवैध तरीके से ड्रग्स की कालाबाजारी कर रहे होते हैं। एक तरफ हमें इन्हीं मास्क वाले लोगों द्वारा लड़कियों की कालाबाजारी करते हुए दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इसी फैक्ट्री में रिको को देखते हैं। अब रिको को यहाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे रिको भी इन लोगों से मिला हो।
तभी रिकू अपनी गाड़ी से सैम को निकालता है, जो कि बेहोश हालत में होता है, और रिकू सैम को उसके दुश्मनों को शोभकार वहां से बाहर चला जाता है। अब ये लोग सैम को कचरे में फेंक देते हैं और सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन तभी सैम बाहर आ जाता है और सभी लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है। उसके गुस्से के सामने कोई नहीं टिक पाता है। रिकू गेट से बाहर निकलने ही वाला होता है, तभी गेटमैन के पास एक फ़ोन आता है और अब वो आदमी रिकू की कार पर हमला कर देता है। हमले में रिकू के ड्राइवर की डेथ हो जाती है। रिकू अब उस आदमी को गोली मार देता है, लेकिन एक गोली रिकू को भी लग जाती है। दूसरी तरफ केन सभी को मार देता है, लेकिन एक आदमी वहां से भाग रहा होता है, लेकिन केन उसके सामने आ जाता है। अब जैसे ही केन उसके सामने आता है, वो आदमी केन के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी तेज गति से आती हुई कार उस आदमी को उड़ा देती है। उस गाड़ी के अंदर से रिकू निकालता है, जो केन को बताता है कि तुम्हारा परिवार मेरी वजह से मारा गया है, मैंने ही उन्हें तुम्हारे बारे में जानकारी दी थी, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन केन वहां से गन उठाकर उसे शूट कर देता है और वो आदमी जिसे रिकू ने उड़ाया था वो अभी जिंदा होता है। केन उसे अपने साथ आ जाता है और एक जगह उसे बांध कर रख देता है। अब रिकू उस आदमी को पीटने लग जाता है और उससे उन लोगों के बारे में पूछता है जिन लोगों ने उसके परिवार को खत्म किया था, लेकिन वो आदमी बहुत पिटने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोलता है। तभी उस आदमी का फ़ोन बजता है और ये फ़ोन किसी पर का नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े आदमी उस शहर के मेयर का होता है, जो एक ज़माने में केन का साथी हुआ करता था। वो आदमी केन को बताता है कि क्या तुम अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहोगे, तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है और मेरे पास है। अगले सीन में हम केन की बेटी सुजाना को देखते हैं, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और इसे एक आदमी के पास रखा गया था। अब सुजाना इसी आदमी को अपना बाप मानती है। अगले सीन में हम केन को देखते हैं, जो कि सुजाना को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाता है। उसे देखकर सुहाना डर के कारण छिप जाती है। केन अपनी बेटी के फोटो देखकर इमोशनल हो जाता है। तभी वो आदमी वहां आ जाता है, जो सुहाना का बाप बना होता है। वो केन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन केन उसे पीटने लगता है। अभी वो आदमी भी वहां आ जाता है जिसने केन को गोली मारी थी। केन इन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन तभी सुहाना केन के ऊपर तीर कमान से हमला कर देती है, जिससे वो घायल हो जाता है और एक आदमी उसे बाहर फेंक देता है और अब आदमी केन को बचाकर वहां से ले जाता है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।